क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं फिर भी पैसे की दौड़ में पीछे ही रह जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मानो पैसा खुद चल कर आ जाता है। फर्क सिर्फ किस्मत का नहीं, फर्क है सोच का। आज आप एक ऐसी सच्चाई सुनने वाले हैं जो आपकी पैसे के बारे में सोच हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। अगर आप इस माइंडसेट को समझ गए तो पैसा आपकी लाइफ में उसी रफ्तार से आएगा जैसे अमीरों के पास आता है। तैयार रहिए, क्योंकि आज आप वही चीज सीखने वाले हैं जिसे अमीर लोग कभी जाहिर नहीं करते। पैसे की मनोविज्ञान को समझने से पहले एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो पैसे को सिर्फ नोटों जैसा कागज समझते हैं, और एक जो पैसों को एक ऊर्जा, एक निर्णय, एक दिशा और एक शक्ति की तरह देखते हैं। फर्क यहीं से शुरू हो जाता है। अमीर लोगों का दिमाग पैसों को पकड़कर नहीं बैठता, वो हर पैसे को आगे काम पर भेजता है, उसकी एक नौकरी तय करता है और उसे बढ़ाना जानता है। वहीं आम लोग पैसों से डरते हैं, उसे जमा करके रखते हैं, उसे खर्च करने के बाद दोषी महसूस करते हैं और कभी पैसों को अपने लिए काम पर लगाना सीख ही नहीं पाते। जब भी आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जिसके पास पैसा है, नाम है, संसाधन है, तो ये मत सोचो कि किस्मत ने उसके सिर पर हाथ रखा है। असल में उसने अपने दिमाग में पैसे के बारे में सही कहानी बनाई है। क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में दो कहानियां चलती हैं, एक वो जो दुनिया ने उसे सिखाई है और दूसरी वो जो उसने खुद अपने अनुभव से गढ़ी है। आम लोगों को बचपन से यही बताया जाता है कि पैसा अहम है, लेकिन बहुत ज्यादा सोचोगे तो लालची बन जाओगे। पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा रखने से लोग बदल जाते हैं, पैसा कम हो जाए तो सब खत्म हो जाता है। जबकि अमीर लोगों की सोच बिल्कुल उल्टी होती है। वे मानते हैं पैसा तुम्हें बदलता नहीं, पैसा तुम्हारा असली वर्जन बाहर लाता है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होती है उस सोच को बदलना जो तुम्हें गरीब रखने पर तुली होती है। पैसा खत्म नहीं होता, पैसा सिर्फ उन लोगों से दूर चला जाता है जो उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। देखो, पैसा एक रिश्ते जैसा है। जैसे आप जिस इंसान को इज्जत देते हो वो आपके जीवन में लंबे समय तक रहता है, वैसे ही पैसा भी उसी के पास जाता है जो उसे सम्मान देता है, सही दिशा देता है और उसका सही उपयोग करना जानता है। अगर आप पैसे से डरते हो, पैसे का पीछा नहीं करते बल्कि उससे भागते हो, तो पैसा भी आपसे दूर भागेगा। अमीर लोगों की एक आदत होती है, दे ट्रैक एवरी रुपी। उन्हें हर आने जाने वाले पैसे का हिसाब पता होता है। आम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि महीने के अंत तक पैसा कम पड़ जाएगा, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है और कैसे उसे मल्टीप्लाई करना है। वे पैसे को कभी आउटकम नहीं मानते, वे पैसे को एक टूल मानते हैं। जैसे एक हथौड़ा सिर्फ लकड़ी नहीं तोड़ता, वो घर बनाता है। पैसा सिर्फ खर्चे नहीं भरता, वो भविष्य गढ़ता है। लोग एक गलती करते हैं, वे सोचते हैं पैसा कमाने के बाद पैसा संभाला जाएगा, लेकिन अमीर सोच कहती है पहले पैसा संभालना सीखो, फिर पैसा खुद आ जाएगा। अगर आप 100 रुपए को संभाल नहीं सकते, आप 10,000 को भी संभाल नहीं सकते और 10 लाख को भी संभाल नहीं पाओगे। पैसा आपको कभी नहीं बदलता, बस आपकी आदतों को एम्प्लीफाई कर देता है। वित्तीय आजादी उन्हीं को मिलती है जो हर पैसे का उद्देश्य तय करते हैं। अमीर लोग जब भी पैसा कमाते हैं वे 3 सवाल पूछते हैं। पहला, इस पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दूसरा, इस पैसे को कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है। तीसरा, इस पैसे से मेरे टाइम और फ्रीडम में कैसे बढ़ोतरी होगी। जबकि आम लोग बस एक ही सवाल पूछते हैं, इस पैसे से क्या खरीदा जाए। और यही फर्क किसी इंसान को फाइनेंशियली फ्री और किसी दूसरे को फाइनेंशियली ट्रैप्ड बना देता है। याद रखना, पैसा सिर्फ उस इंसान के पास जाता है जो वैल्यू क्रिएट करता है, और वैल्यू क्रिएट वही करता है जो सीखना नहीं छोड़ता। अमीर लोग रोज बढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, रोज सीखते हैं, क्योंकि उनकी सोच लगातार एक्सपैंड होती रहती है। वे अपने दिमाग को अपग्रेड करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अपग्रेडेड माइंड ऑटोमेटिकली अपग्रेडेड इनकम अट्रैक्ट करता है। आम लोग इनकम बढ़ने का इंतजार करते हैं फिर सीखेंगे, अमीर लोग सीखने का इंतजार नहीं करते, सीखते हैं और इनकम पीछे पीछे आती है। जब आप किसी गरीब सोच वाले इंसान को 10 लाख रुपए देते हो, वो कुछ ही महीनों में उसे खत्म कर देगा, क्योंकि उसका दिमाग अभी उस लेवल के पैसे को संभालने लायक बना ही नहीं है। लेकिन जब एक अमीर सोच वाला इंसान 10,000 से शुरुआत करता है, वो उसे बढ़ा के 10 लाख बनाना जानता है।
पैसा बिहेवियर पर चलता है, इनकम पर नहीं। यही कारण है कि कुछ लोग लाखों कमाकर भी कर्ज में रहते हैं और कुछ लोग मामूली आमदनी में भी संतुलन से, शांति से बढ़ते हुए जीते हैं। पैसा हमेशा उस दिशा में जाता है जहां क्लैरिटी होती है। बिना स्पष्टता वाला इंसान चाहे जितना मेहनत करे, पैसा उसके हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। अमीर लोग एक बात बहुत गहराई से समझते हैं, पैसा वहां टिकता है जहां डिसिप्लिन होता है। चाहे इनकम छोटी हो या बड़ी, पैसा बचता तभी है जब आदतें मजबूत होती हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपकी इनकम का नहीं, आपकी सोच का परिणाम होता है। जब तक आपकी सोच में अबंडेंस नहीं आएगी, तब तक आपके जीवन में अबंडेंस टिकेगा नहीं। अब एक बात और समझो, अमीर लोग कभी जल्दी अमीर बनने की बात नहीं करते। उन्हें पता है पैसा धीरे धीरे लगातार कंपाउंड होकर बढ़ता है। वे शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट की जगह लॉन्ग टर्म फ्रीडम खरीदते हैं। आम इंसान ईएमआई पर फोन खरीदता है, अमीर इंसान एसेट खरीदता है जो फोन की कीमत भी निकाल दे। आम इंसान डिस्काउंट्स ढूंढता है, अमीर इंसान अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। आम इंसान खर्चों के पीछे भागता है, अमीर इंसान कैश फ्लो के पीछे भागता है। और ये फर्क सिर्फ दुनिया नहीं बदलता, पूरी जिंदगी बदल देता है। जब आप पैसे की ऊर्जा को समझने लगते हो, तब आपको दिखने लगता है कि असली खेल पैसे का नहीं, उस नजरिए का होता है जिससे आप पैसा देखते हो। बहुत से लोग पैसे को कुछ पाने का तरीका मानते हैं, लेकिन अमीर सोच वाले लोग पैसे को कुछ बनाने का तरीका मानते हैं। वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, एक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने का मतलब है अपने दिमाग को ट्रेन करना, अपनी भावनाओं को काबू में रखना और अपने हर निर्णय को भविष्य की आजादी से जोड़ देना। दुनिया में ज्यादातर लोग पैसे को इमोशनल तरीके से संभालते हैं। मूड अच्छा है तो खर्च कर दिया, मूड खराब है तो खरीद लिया, दूसरों ने देखा तो ले लिया, कंपैरिजन हुआ तो फिजूल खर्ची कर दी। लेकिन अमीर लोग पैसे को गणित की तरह संभालते हैं, जहां हर स्टेप का रिजल्ट होता है और हर डिसीजन का आउटकम। वे जानते हैं कि पैसा कभी अचानक खत्म नहीं होता, पैसा धीरे धीरे गलत आदतों से मरता है। अमीर लोगों की एक खासियत ये होती है कि वे कभी मुझे ये खरीदना है नहीं सोचते हैं, वे सोचते हैं मुझे ये अफोर्ड करवाना है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। खरीदना आसान है, अफोर्ड करना स्किल है, और इसी स्किल को सीखने में लोग आलस कर देते हैं। जब भी आप किसी अमीर इंसान को देखते हो, उसके आसपास एक चीज हमेशा मिलेगी, सिस्टम्स। पैसा सिस्टम से बढ़ता है, मेहनत से नहीं। मेहनत आपको शुरुआत करवाती है, लेकिन सिस्टम्स आपको फ्रीडम दिलाते हैं। जैसे सैलरी मेहनत से आती है, लेकिन पैसिव इनकम सिस्टम से आती है। इसी वजह से अमीर लोग अपने दिमाग को सिस्टम्स बनाने के लिए ट्रेन करते हैं। दूसरी ओर ज्यादातर लोगों की जिंदगी रिएक्शन पर चलती है। बिल आया, टेंशन आया, ईएमआई आई, प्रेशर आया, खर्चा बढ़ा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ी। लेकिन अमीर लोग प्रोएक्टिव होते हैं। वे पहले अर्निंग क्रिएट करते हैं, फिर स्पेंडिंग डिसाइड करते हैं। आम लोग खर्च पहले करते हैं और बचत बाद में सोचते हैं। अमीर लोग पहले बचत करते हैं, फिर खर्च डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में होता है, खर्चों के हाथ में नहीं। और सबसे बड़ा फर्क उनकी मेंटल प्रोग्रामिंग में होता है। अमीर लोग स्केर्सिटी नहीं सोचते, वे पॉसिबिलिटी सोचते हैं। उन्हें लगता है हर समस्या में कोई ना कोई अवसर छुपा होता है। आम लोग मौके को डर की नजर से देखते हैं, अमीर लोग डर को मौके की नजर से देखते हैं। यही कारण है कि अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के आसपास घूमती रहती हैं, जिनका दिमाग उन्हें पकड़ने के लिए तैयार होता है। और एक बात समझो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पैसा वैसे ही अट्रैक्ट करता है जैसा हम उसके बारे में सोचते हैं। अगर आप लगातार ये बोलते हो कि पैसे की तंगी है, पैसा नहीं बचता, पैसा मुश्किल से आता है, तो दिमाग उसी पैटर्न को फॉलो करता है और जीवन में वही दोहराता है। लेकिन अमीर लोग अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम करते हैं कि पैसा उनके लिए एक दोस्त बन जाए, एक साथी बन जाए जो उनकी ग्रोथ में मदद करे। वे पैसा छोड़ने से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें रिटर्न पर भरोसा होता है। वे पैसा खर्च नहीं करते, वे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो स्किल हो, नॉलेज हो, बिजनेस हो, नेटवर्क्स हो या एसेट्स। घंटे भर के समय को भी अमीर लोग ऐसे देखते हैं जैसे वो करेंसी हो। वे जानते हैं कि एक घंटा बचाना मतलब कहीं गुना पैसा बचाना। आम लोग समय को ज्यादा सस्ता समझते हैं, पैसे को ज्यादा कीमती। अमीर लोग समय को ज्यादा कीमती समझते हैं, पैसे को एक टूल। जो समय की वैल्यू जानता है, वही पैसे की असली ताकत समझ पाता है। और जब बात आती है फेलियर्स की, तो यहां भी अमीर सोच और आम सोच में जमीन आसमान का अंतर है। आम सोच कहती है फेल हो गए तो गेम खत्म। अमीर सोच कहती है फेल हो गए, अच्छा अब सीख मिली, आगे बढ़ते हैं। वे असफलताओं से डरते नहीं, वे उन्हें अपनी फ्यूचर ग्रोथ की ईंधन बना देते हैं, क्योंकि पैसा गलतियों से नहीं बढ़ता, सीखने से बढ़ता है। और ये सीख आप तभी लेते हो जब आप अपने ईगो को किनारे रखकर खुद को स्टूडेंट की तरह ट्रीट करते हो। अमीर लोग यही करते हैं, वो जिंदगी भर सीखते हैं, जिंदगी भर बढ़ते हैं, जिंदगी भर एडाप्ट करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमीर लोग रिलेशनशिप्स में भी वैल्यू देखते हैं।
वे जानते हैं कि एक सही इंसान की सलाह लाखों की कीमत रखती है, जबकि गलत संगत करोड़ों का नुकसान कर सकती है। आम लोग टाइम पास वाली कंपनी रखते हैं, अमीर लोग ग्रोथ वाली कंपनी रखते हैं। उनकी बातचीत गोल्स पर होती है, स्किल्स पर होती है, स्ट्रैटेजीज पर होती है, ना कि शिकायतों, गॉसिप और कंपैरिजन पर। दुनिया आपके अंदर वही डालती है जिसके साथ आप ज्यादा समय बिताते हो, और अमीर लोग इस बात को बहुत गंभीरता से समझते हैं। इसलिए वो कॉन्शियसली अपने एनवायरनमेंट को चूज करते हैं, चाहे वो लोग हों, कंटेंट हो, किताबें हो या हैबिट्स। अगर एनवायरनमेंट सही है तो पैसा धीरे धीरे आपकी तरफ चलने लगता है। ये दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती, न गरीबी का, न संपन्नता का, लेकिन ये दुनिया हमेशा उसी के लिए रास्ता बनाती है जो खुद के लिए दिशा बनाता है। जब आपकी सोच बदलती है तो पैसा आपकी ओर आकर्षित होना शुरू होता है। पैसा वहीं रुकता है जहां विजन होता है, और विजन वही बना पाता है जो अंदर डर नहीं, क्लैरिटी रखता है, और क्लैरिटी वहीं रहती है जहां दिमाग पॉसिबिलिटीज में जीता है, लिमिटेशंस में नहीं। पैसों की दुनिया में एक और बड़ा फर्क होता है। आम लोग पैसा आने पर एक्साइटेड होते हैं, अमीर लोग पैसा जाने पर अलर्ट होते हैं। आम लोग कमाई देखकर खुश होते हैं, अमीर लोग खर्च देखकर समझदार बनते हैं। किसी भी आर्थिक रूप से मजबूत इंसान को देखो, वो अपने आने वाले खर्चों का अंदाजा पहले से लगा लेता है ताकि कोई अचानक आने वाला बिल उसे कमजोर नहीं कर पाए। उसका दिमाग कभी पैनिक मोड में नहीं जाता, क्योंकि उसने पहले ही अपनी ऊर्जा को स्टेबलाइज कर रखा होता है। यही वजह है कि अमीर लोग अनिश्चितता से नहीं डरते, क्योंकि उन्होंने सर्टेनिटी अपने व्यवहार में बना रखी होती है। आम सोच कहती है जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। अमीर सोच कहती है जरूरत पड़े उससे पहले तैयार हो जाओ। और यही तैयारी फाइनेंशियल स्ट्रेस को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में बदल देती है। पैसे की मनोवैज्ञानिक शक्ति का सबसे बड़ा राज यह है कि जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हो तो पैसा खुद ब खुद बदलता है। आम लोग कहते हैं जब पैसा आएगा तब मैं डिसिप्लिन बनूंगा, लेकिन अमीर सोच कहती है जब मैं डिसिप्लिन बनूंगा तभी पैसा आएगा। यही आइडेंटिटी शिफ्ट असली ट्रांसफॉर्मेशन है। आप खुद को कैसा इंसान मानते हो, यही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी तय करता है। अगर आप खुद को ऐसे इंसान की तरह देखने लगो जो पैसा संभाल सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, सही डिसीजंस ले सकता है, तो धीरे धीरे आपका माइंड उन सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है जो आपकी आइडेंटिटी को रियल बना दे। पैसों के मामले में सबसे बड़ी लड़ाई जेब में नहीं, माइंड में होती है, और जिसे माइंड जीतना आ गया उसे पैसे जीतना बहुत आसान हो जाता है। अब एक और चीज समझो, अमीर लोग पैसे से जुड़ी हर बात को लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देखते हैं। आम लोग सोचते हैं ये आज कितना फायदेमंद है, अमीर लोग सोचते हैं ये आने वाले 5 साल में मुझे कहां ले जाएगा। यही लॉन्ग टर्म विजन उन्हें हर फील्ड में अहेड रखता है। वे कंज्यूम कम करते हैं और क्रिएट ज्यादा करते हैं। वे ट्रेंड फॉलो नहीं करते, ट्रेंड समझते हैं, क्योंकि जिसे फ्यूचर दिखता है वही फ्यूचर ओन करता है। पैसों के मनोविज्ञान का एक और नियम है, इमोशन और मनी साथ नहीं चलते। अगर आपका पैसा आपकी इमोशंस के कंट्रोल में है तो आप फाइनेंशियल गेम कभी नहीं जीत सकते। अमीर लोग बेचैन होकर खरीदते नहीं, गुस्से में बेचते नहीं, डर में डिसीजन नहीं लेते। वे काम रहते हैं, स्ट्रेटेजिक रहते हैं, क्योंकि क्लैरिटी थ्राइव्स इन कामनेस। आम लोगों का फाइनेंशियल डाउनफॉल इमोशन ड्रिवन डिसीजन से शुरू होता है। सेल्स देखकर खरीद लेना, दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करना, कंपैरिजन में गिरकर कर्ज लेना, ये सब पैसे की साइकोलॉजी को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन अमीर सोच वाले लोग जानते हैं कि पैसा धीरे धीरे न्यूट्रल होकर शांत दिमाग से लिए गए डिसीजंस में फलता है। फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी एक ऐसी आदत है जिसे हर सफल इंसान अपने लाइफ का हिस्सा बना लेता है। वे जानते हैं कि रोज थोड़ा करना अचानक बहुत करने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। हर दिन थोड़ा बचाना, थोड़ा इन्वेस्ट करना, थोड़ा सीखना, यही कंपाउंड होकर मैसिव रिजल्ट्स में बदलता है। यही कंपाउंडिंग आम लोगों को समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि 100 रुपए की बचत से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अमीर सोच समझती है कि कंपाउंडिंग का जादू छोटे स्टेप से ही शुरू होता है, और यही छोटे स्टेप्स धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। पैसे के खेल में एक और गहरी बात है, आम लोग रिसोर्सेज ढूंढते हैं, अमीर लोग रिसोर्सफुलनेस ढूंढते हैं। आम लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। अमीर लोग कहते हैं मेरे पास दिमाग है इसलिए मैं रास्ता निकाल सकता हूँ। रिसोर्सफुलनेस का मतलब है आप अपने अंदर इतनी क्रिएटिविटी, इतनी क्लैरिटी और इतना करेज रखते हो कि परिस्थितियों की कमी आपको रोक ना पाए। ये वही लोग होते हैं जो कठिन समय में भी ग्रोथ ढूंढ लेते हैं, और यही क्वालिटी पैसा अट्रैक्ट करती है। पैसा केवल उन्हीं के पास टिकता है जो उसे वैल्यू देते हैं। वैल्यू का मतलब सिर्फ खर्च ना करना नहीं, बल्कि उसे अपमानित ना करना भी है, जैसे अनावश्यक लग्जरी खरीदना, स्टेटस दिखाने के लिए ईएमआई लेना या इनकम से ज्यादा लाइफस्टाइल मेंटेन करना। ये सब पैसे के साथ गलत व्यवहार है। अमीर लोग लाइफस्टाइल को इनकम के पीछे नहीं बांधते, इनकम को लाइफस्टाइल के आगे बढ़ाते हैं। वे अपनी कंफर्ट जोन को तब बढ़ाते हैं जब उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वास्तव में बढ़ चुकी होती है। लेकिन आम लोग पहले कंफर्ट लेते हैं और बाद में स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल जीवन भर चलता ही रहता है, क्योंकि वे कंफर्ट के लिए काम करते हैं, फ्रीडम के लिए नहीं। आपको फ्रीडम तभी मिलेगी जब आप एक चीज सीखोगे, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी आज छोटी खुशियों को रोककर भविष्य की बड़ी आजादी खरीदना।
अमीर लोगों का दिमाग यही करता है। वे जानते हैं कि छोटी मोह माया बड़ी उड़ान में हमेशा रुकावट बनती है और इसी वजह से उनका जीवन स्टेबिलिटी पर बनता है, एक्साइटमेंट पर नहीं। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा सच ये है, आप जितना पैसा संभालते हो, पैसा उतना ही आपका सम्मान करता है, और जितना सम्मान देते हो उतना ही पैसा आपकी जिंदगी में बार बार लौट कर आता है। इसीलिए अमीर लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन को पूजा की तरह मानते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं, लेगेसी होता है। वे पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते, आने वाले जनरेशंस के लिए सिस्टम्स और एसेट्स बनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक इंसान की जिंदगी छोटी होती है, लेकिन उसके डिसीजंस भविष्य तक जिंदा रहते हैं। और पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसे लॉन्ग टर्म सोच के साथ संभालते हैं। फाइनेंशियल साइकोलॉजी ये कहती है कि पैसा हमेशा उस इंसान को फेवर करता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो, अवेयरनेस में रहता हो और ग्रोथ माइंडसेट रखता हो। पैसा उन लोगों से दूरी बना लेता है जो एक्सक्यूजेस खोजते हैं, पलोएंग खो देते हैं और डर को अपना मालिक बना लेते हैं। फर्क बस इतना होता है कि आम लोग पैसा देखते हैं, अमीर लोग पॉसिबिलिटीज। आम लोग खर्च देखते हैं, अमीर लोग वैल्यू। आम लोग आज देखते हैं, अमीर लोग कल। इसी माइंडसेट से डेस्टिनी बदलती है और इसी माइंडसेट से वेल्थ बनती है। पैसे की मनोविज्ञान का अंतिम और सबसे शक्तिशाली नियम ये कहता है कि पैसा उन लोगों से प्यार करता है जिनके पास दिशा होती है। दिशा मतलब क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितने समय में चाहिए और कैसे पाना है। जब तक आपके गोल्स कागज पर नहीं उतरते, आपके सपने हवा में तैरते रहते हैं। लेकिन अमीर सोच गोल्स को लिखती है, उन्हें नंबर्स में कन्वर्ट करती है और उन्हें रियलिस्टिक टाइमलाइन देती है। यही क्लैरिटी पैसे को आपकी तरफ खींचती है, क्योंकि आपका दिमाग तभी सॉल्यूशंस ढूंढता है जब उसे पता होता है कि आप कहां जाना चाहते हो। आम लोग वेग होते हैं, उन्हें बस ये पता होता है कि अमीर बनना है, लेकिन कैसे पता नहीं, कितने में पता नहीं, किस डायरेक्शन में पता नहीं। ऐसे में दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और कार्रवाई रुक जाती है। लेकिन जिसने अपने लक्ष्य को क्रिस्टल क्लियर कर लिया, उसका माइंड ऑटोमेटिकली पाथवेज ढूंढने लगता है। पैसा क्लैरिटी को पहचानता है और क्लैरिटी रखने वाले को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अमीर लोग अपने हर फाइनेंशियल गोल को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ते हैं, जैसे मंथली सेविंग कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, स्किल अपग्रेड का बजट कितना है, कौन सा इनकम स्ट्रीम ऐड करना है, कौन सी हैबिट डिलीट करनी है। जब तक आप नंबर्स के साथ खेलना नहीं सीखते, पैसा आपके साथ नहीं खेलेगा। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये प्रैक्टिस से बनता है। हर बार जब आप कोई सही फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर बार जब आप अपनी आदतों को कंट्रोल करते हो, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। और यही कॉन्फिडेंस आपको उन रास्तों पर ले जाता है जहां पैसे की बारिश होती है। लोग समझते नहीं कि पैसे की बारिश लकी लोगों पर नहीं होती, प्रिपेयर्ड लोगों पर होती है। लक उन्हें ही मिलती है जिनके पास कंसिस्टेंसी होती है, करेज होता है और क्यूरियोसिटी होती है। आम लोग चांस ढूंढते हैं, अमीर लोग चेंज लाते हैं, और चेंज वही ला सकता है जो सीखता है। सीखने की क्षमता फाइनेंशियल साइकोलॉजी का सबसे अंडर एस्टिमेटेड लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा है। अमीर लोग हमेशा स्टूडेंट्स की तरह रहते हैं, चाहे वो करोड़पति हो या अरबपति। उन्हें पता है कि दुनिया तेजी से बदल रही है, स्किल्स तेजी से आउटडेटेड हो रही हैं और अपॉर्चुनिटीज तेजी से रोटेट हो रही हैं। जो व्यक्ति सीखता रहता है वही पैसा पकड़ता रहता है। जो सीखना छोड़ देता है वो पैसा कमाना भी छोड़ देता है। नॉलेज ही वो सीड है जिससे वेल्थ का पेड़ उगता है। अब बात करते हैं बिलीव्स की, क्योंकि बिलीव्स ही वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपकी आइडेंटिटी कहती है मैं पैसे लायक नहीं हूं, मेरे हाथ से पैसा हमेशा निकल जाता है, मेरी किस्मत में पैसा नहीं है, तो चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, आपके डिसीजंस बार बार आपके खिलाफ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी बिलीव्स कहती हैं मैं स्मार्ट हूं, मैं पैसा मल्टीप्लाई करना जानता हूं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम डिजर्व करता हूं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ऐसी चॉइसेस करवाएगा जो वेल्थ क्रिएट करेंगी। अमीर लोग एक्सटर्नल प्रूफ का इंतजार नहीं करते, वे बिलीफ पहले बनाते हैं और बिलीफ धीरे धीरे रियलिटी में बदल जाती है। यही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग फाइनेंशियल साइकोलॉजी का सबसे गहरा रहस्य है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पैसा तभी टिकता है जब आप ग्रैटिट्यूड में जीते हो। कृतज्ञता वो वाइब्रेशन है जो स्केर्सिटी को अबंडेंस में बदल देती है। जब आप हर छोटी कमाई, हर छोटी ग्रोथ, हर छोटी इंप्रूवमेंट के लिए थैंकफुल होते हो, तो पैसा आपकी और तेजी से लौटता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपको ग्राउंडेड रखता है, फोकस्ड रखता है, ईगो फ्री रखता है। अमीर लोग जानबूझकर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिसने छोटी चीजों में वैल्यू नहीं देखी, वो बड़ी चीजों को संभाल नहीं सकता। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, एग्जीक्यूशन। चाहे आपकी सोच कितनी भी अमीर हो जाए, अगर एक्शंस गरीब हैं तो रिजल्ट्स भी गरीब ही होंगे। सोच चेंज कर देती है, लेकिन एग्जीक्यूशन लाइफ बदल देती है।
फाइनेंशियल साइकोलॉजी तब रियल बनती है जब आप इसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हो। ट्रैकिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, लर्निंग, डिसिप्लिनिंग, ग्रोइंग। वेल्थ बनाने की जर्नी किसी मैराथन की तरह है जिसमें धीमी रफ्तार चलेगी, कंसिस्टेंसी चलेगी, पेशेंस चलेगी। लेकिन अगर आप रुके नहीं, डरे नहीं और लगातार चलते रहे तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सपना नहीं रहेगी, आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। याद रखना, पैसा कभी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, पैसा माइंडसेट होता है। पॉवर्टी भी माइंडसेट होती है और वेल्थ भी माइंडसेट होती है। आपकी थिंकिंग आपकी डायरेक्शन तय करती है और डायरेक्शन आपकी डेस्टिनी। अगर आपकी सोच पॉसिबिलिटी में है तो आपकी जिंदगी अपॉर्चुनिटी में जाएगी। अगर आपकी सोच स्केर्सिटी में है तो आपकी जिंदगी स्ट्रगल में जाएगी। पैसा सिर्फ करेंसी नहीं, एक मिरर है। वो आपको आपके डिसीजंस का रिफ्लेक्शन दिखाता है। आप जैसे डिसीजंस लोगे, पैसा वैसी ही डायरेक्शन लेगा। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रूथ यही है कि पैसा उन लोगों के पास नहीं रुकता जो उसे कमाते हैं, पैसा उन लोगों के पास रुकता है जो उसे समझते हैं। और अब सवाल ये नहीं कि पैसा तुम्हारे पास कितना है, सवाल ये है कि तुम्हारे दिमाग में कितनी जगह है, क्योंकि दिमाग बड़ा होगा तो पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। छोटी सोच छोटे पैसे को पकड़ कर रखती है, बड़ी सोच बड़े पैसे को अट्रैक्ट करती है। और जब आप इस साइकोलॉजी को समझ लेते हो तो न पैसा आपको छोड़ता है और न आप पैसे को छोड़ते हो। यही वो जगह है जहां ट्रू वेल्थ शुरू होती है। यही वो जगह है जहां फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी रियलिटी बनती है। और यही वो जगह है जहां आपकी जिंदगी पैसे की कमी से नहीं, पर्पस की चमक से चलती है।